ओके, सो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की जेई की सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। टू ब्लैक बॉल ऑफ मास 0.5 kg ईच मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन with 10 meter per second, collide contact is 0.005 second, then what is the force exerted on the ball due to each other? अगेन ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 5 लॉस ऑफ मोशन क्लास 11 एनसीईआरटी के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस ऐसे कह रहा है कि दो बॉल है जिसका मास है 0.05 kg, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद 10 मीटर पर सेकंड, कोलाइड एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड। ठीक है, दो बॉल है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। एक बॉल है 0.05 kg की, ठीक है, दूसरी बॉल भी सेम ही है 0.05 kg, ठीक है। और ये दोनों की दोनों बॉल अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है, यानी कि ये अगर राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रही है। दोनों की वेलोसिटी भी फिक्स है 10 मीटर पर सेकंड और इसकी भी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। दोनों कोलाइड कर गई, रीबाउंड विद द सेम स्पीड। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0.005। देखिए कोलिजन का क्वेश्चन है, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पे दोनों कोलाइड हो रही है और टाइम बहुत छोटा दे रखा है, ठीक है। और आपसे ये पूछा गया व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। जब बहुत छोटे टाइम के लिए फोर्स लगती है तो उसे बोला जाता है इम्पल्स। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब भी फोर्स लगे, यानी कि जैसे बैट बॉल खेल रहे हैं आप, तो बॉल बैट में कितनी देर के लिए टच हुई, उस टाइम को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है ना, बहुत छोटा टाइम होता है। या फिर आप एक हैमर का इस्तेमाल करके एक नेल को या कील को आप ठोक रहे हैं, तब भी उसमें कितना टाइम लगेगा, वो भी एक बहुत कम टाइम होने वाला है। तो बहुत कम टाइम के लिए जब फोर्स लगती है उसे बोलते हैं इम्पल्स। तो यहाँ पे आपको इम्पल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इम्पल्स से आप फोर्स निकाल सकते हैं। इम्पल्स का अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता हो तो इम्पल्स के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, और सेकंड इम्पल्स का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू में चेंज इन टाइम करके, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग यहाँ से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए चेंज इन मोमेंटम, वैसे तो चेंज इन मोमेंटम का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है, बट मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। इम्पल्स से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो आप कुछ नहीं है, उसको 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू वेलोसिटी कर लीजिए, 2mv करके। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि वैसे तो मोमेंटम का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक और नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए आप बेसिकली ध्यान रखिए, जब भी इम्पल्स रिलेटेड क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, जैसे कि जेई मेन 2022 में पूछा गया है, इसे ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इम्पल्स में आप फॉर्मूला लगाइए डायरेक्टली 2mv करके, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। मास की वैल्यू आपको गिवन है 0.05 और वेलोसिटी की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, पॉइंट हटाएंगे तो 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, यानी कि आपको जो मिलेगी इम्पल्स की वैल्यू वो मिलेगी 1, और इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन सेकंड करके, ठीक है। अब इस इम्पल्स को आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, ठीक है। इम्पल्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर लीजिए। फोर्स आपको कैलकुलेट करना है और चेंज इन टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.005, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो आपको मिलेगी 1 अपॉन में 0.005, पॉइंट रिमूव करोगे तो आपको मिलेगा 1000, 3 जीरो ऊपर कैरी आएगी, एंड इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 200 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 200 न्यूटन होगा। बस इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देने लायक बात ये थी कि यहाँ पे ये जो फोर्स लग रही थी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में लग रही थी, इसलिए हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला लगाया, इम्पल्स का फॉर्मूला लगाया, ओके। एंड दूसरा आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लगाई है कि इम्पल्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम वाला ना लगा के मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला पुट किया है 2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी। इसको आप कहीं पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 200 न्यूटन।